प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रॉ बोर्ड में। बच्चों, हम लोग जो है अभी बहुपद की पढ़ाई कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, ठीक है ना। और फिर हम लोग इसके आगे की कुछ बातें सीखेंगे कि शून्यक किसी बहुपद में कैसे कैसे और किस प्रकार का होता है। ये जो है आपका समझिए कि यह वीडियो आपको निश्चित रूप से 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में लेकर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा, सीखिएगा। और हम लोग इसके बाद इसी वीडियो में जो है किसी बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे कि कैसे हम लोग उस किसी बहुपद का शून्यक निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि शून्यक किसे कहते हैं और किसी बहुपद की शून्यक कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। और शून्यक के बारे में क्या पूछता है आपके एग्जाम में, चलिए बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शून्यक किसे कहते हैं, यानी किसी बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। तो देखिए हम परिभाषित कर सकते हैं और कहेंगे कि देखिए किसी बहुपद में चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान जो है वो 0 हो जाए, यानी हम समझिए कि कोई बहुपद दिया रहेगा और वहां पे हम क्या करेंगे कि चर का, यानी हम समझिए कि हमें ऐसे दिया है कि 5x² + 5x + 6 इस प्रकार के हमें कोई बहुपद दिया है। तो यहाँ पे देखिए चर के रूप में x है, ठीक है ना। और हम चर का कोई मान रखेंगे, जैसे x के जगह पर मान लीजिए कि -2 रख दिया, 3 रख दिया, कुछ भी इस प्रकार के कोई संख्या हम रख रहे हैं। और यदि हमें फाइनली आंसर जो है हमें 0 आंसर आ जा रहा है तो हम कहेंगे कि चर की ये जो मान होगा वह क्या होगा, शून्यक होगा। और यदि 0 नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि यह चर का जो मान है वह शून्यक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर शून्यक क्या होता है, तो शून्यक वो होता है कि चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, यानी 0 हो जाए, तो हमें उसे क्या कहेंगे, हम उस चर के मान को बहुपद का क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे, ठीक है ना। तो ये चलिए इस बात को हम लोग आगे देखते हैं कि शून्यक निकाला कैसे जाता है, वहां पे हम लोग सीखेंगे इस बात को, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले शून्यक को और बातें हम यहाँ पे सीखने के लिए हम लोग देखते हैं कि देखिए घात के आधार पर बहुपद जो है 3 प्रकार के होता है। घात के आधार पर बहुपद हम लोग कितने प्रकार के सीखते हैं, 3 प्रकार के, जिसमें पहला का नाम है हम लोग का एक घातीय बहुपद, दूसरा का नाम है देखिए द्विघातीय बहुपद और तीसरे का नाम है त्रिघातीय बहुपद, ठीक है ना। एक घातीय बहुपद का एक और नाम हम कह सकते हैं रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद का एक और नाम कह सकते हैं द्विघात बहुपद या इसको वर्ग बहुपद भी कहते हैं, और त्रिघातीय का हम एक और नाम कह सकते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। चलिए अब ये जो एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद है, ये आपके एग्जाम में इसका व्यापक रूप पूछ लेता है। कहेगा कि बताइए एक घातीय या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्या, ax + b, ठीक है ना। जिसे वैसा ही देखिए द्विघात बहुपद का आपसे व्यापक रूप पूछ लेगा, क्या बोलेंगे, तो ax² + bx + c ऐसे बोल देंगे, ठीक है ना। और त्रिघात का व्यापक रूप क्या बोल देंगे, तो ax³ + bx² + cx + d, ठीक है ना। और देखिए इनके ये जो बहुपद का व्यापक रूप दिया है, व्यापक रूप का मतलब है कि इसी रूप में ये बहुपद दिखेंगे, ठीक है ना। यानी अगर समझिए कि यहाँ पे x है तो यह चर के रूप में कुछ भी हो सकता है, मतलब x y z कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि देखिए अगर मतलब यहाँ पे देखिए कि अगर व्यापक रूप रैखिक बहुपद का ax + b है तो यहाँ पे देखिए x के साथ जो गुना में है, ऐसे तो x का इसको हम लोग x का गुणांक कहेंगे, क्या कहेंगे, x का गुणांक बोलेंगे, गुणांक, ठीक है ना। इस वर्ड को याद रखेंगे कि x का गुणांक कहेंगे। तो यहाँ पे x के साथ जो गुना में होगा इसको हम लोग x का गुणांक कहेंगे। यहाँ पे देखिए a क्या है द्विघात में, तो x² का ये गुणांक है a, और त्रिघात में देखिए a क्या होगा, तो x³ का ये गुणांक कहलाएगा, ठीक है ना। और आगे चल के हम लोग सीखेंगे कि इसके शून्यक और गुणांक क्या होता है, उसके बीच में संबंध भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देखिए रैखिक बहुपद जो होगा इसमें यह x का गुणांक जो a है यह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये 0 हो गया तो ये बहुपद नहीं रह पाएगा, ये घातीय नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद है, इसमें a का मान भी ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 हुआ तो ये गुना होकर 0 हो जाएगा, तो फिर द्विघात नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिए त्रिघात बहुपद में x³ का जो गुणांक है a, यह भी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि एक घातीय बहुपद के कितने शून्यक होंगे, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो एक घातीय या रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होगा, ठीक है। इसी तरह द्विघात बहुपद या द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो समझिए 2 होता है, और त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो 3 होता है, ठीक है ना। तो ये आपसे एग्जाम में जो है एकदम पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा जितना घात बोल रहा है उतना ही शून्यक की संख्या होगा। यानी देखिए यहाँ पे एक घातीय बोल रहा है मतलब शून्यकों की संख्या 1 होगा,
यहाँ पे द्विघात बोल रहा है, इसका मतलब है कि शून्यक संख्या 2 होगा, और यहाँ पे त्रिघात बोल रहा है, इसका मतलब है कि शून्यक संख्या कितना होगा, तो 3 होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फिर शून्यक निकाला कैसे जाता है, जो आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि शून्यक निकालते कैसे है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक सवाल है यहाँ पे कि बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का हम लोग को शून्यक निकालना है। ठीक है ना। और इस प्रकार के सवाल जो है आपके एग्जाम में एक सवाल 2 नंबर के लिए पूछता है। तो देखते हैं हम लोग इसको आसान से आसान तरीके से कि हम लोग कैसे इसका शून्यक निकालेंगे। ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि शून्यक क्या होता है। तो शून्यक समझिए कि वो होता है, चर का वो मान होता है जो बहुपद का आंसर कितना बना दे, 0 बना दे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को बहुपद क्या दिया है। ठीक है ना। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, तो लिखने का तरीका होगा, बनाने का तरीका होगा, लिखेंगे हल और लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे दिया है ना, यानी दिया हुआ हम लोग को बहुपद क्या है उस बात को सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को बहुपद दिया है px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया है। ठीक है, ये हम लोग का बहुपद हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को इसका शून्यक निकालना है। ये शून्यक इसका तभी निकाला जा सकता है जब यहाँ पे इसका बहुपद का टोटली मान क्या आता हो, 0 आता है। यानी px बराबर कितना होना चाहिए, तो px का आंसर जो है 0 होना चाहिए। ये px क्या है, तो px जो है इस बहुपद का नामकरण किया गया है, नाम दिया गया है। जैसा कि px का मतलब है, इसका फुल फॉर्म कर देंगे तो p का मतलब है पॉलिनोमियल, यहाँ पे ब्रैकेट को हम लोग ऑफ कह लेते हैं और उसके बाद में ये x कह देते हैं। यानी इसको बोले तो px का मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ x। हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, यानी x उसके बाद ऑफ का मतलब है का और पॉलिनोमियल का मतलब है बहुपद। यानी इसका मतलब है px का मतलब है कि x का बहुपद है। x का बहुपद का मतलब क्या है कि इसमें ये जो बहुपद दिया है इसमें चर के रूप में क्या होगा, x है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि py ऐसे नाम दिया होता तो इसका मतलब है कि y का बहुपद, और इस बहुपद में समझिए कि चर के रूप में क्या होगा, तो चर के रूप में इस प्रकार से क्या होता, तो y होता। ठीक है ना। इसी तरह pz कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए px बोला है तो हम इसी आधार पे काम करेंगे और देखिए ये शून्यक तभी निकालेंगे जब बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद, दिया हुआ लिखने के बाद लिखेंगे कि चूंकि बहुपद px के, ठीक है ना, चूंकि बहुपद px के, ठीक है ना, कितने शून्यक होंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए द्विघात है तो शून्यकों की संख्या कितना होंगे, 2 होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहेंगे चूंकि बहुपद px के कितने शून्यक होंगे, तो कहेंगे 2 शून्यक होंगे। ठीक है ना, 2 शून्यक होंगे यदि, ऐसे भाषा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, कि बहुपद px के 2 शून्यक होंगे यदि, यानी क्यों, द्विघात है तो लिखेंगे 2 शून्यक होंगे यदि, अगर एक घातीय होता तो कहते 1 शून्यक होंगे यदि। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ऐसे बात करेंगे। अब देखिए 2 शून्यक होंगे यदि, यानी बताइए कि 2 शून्यक कब होंगे, यानी शून्यक बहुपद का कब होगा, जब ये px का बराबर कितना हो जाए, 0। यानी px का मान जो है 0 के बराबर हो जाए, यानी इस बहुपद का मान 0 के बराबर होगा तो शून्यक होगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि px बराबर कितना होगा, 0 होगा, तभी जाके इसका बहुपद शून्यक निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, कहेंगे इसलिए। इसके बाद लिखने का तरीका है, लिखेंगे इसलिए और px के जगह पर ये रख दीजिए 0, बराबर में मिलेगा हम लोग को x स्क्वायर प्लस में ये हो गया 5x, बराबर में हो प्लस में हो गया 6। ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर में 0। अब इनका क्या करेंगे, यह देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, इसका गुणनखंडन करेंगे। गुणनखंडन करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे कि बीच वाले ये 5x जो है 5 है, इसको हम लोग ऐसे 2 हिस्से में तोड़ेंगे कि हमें उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 5 मिले और गुना करने पर 6 मिले। अब ये हम कैसे करेंगे, है ना, तो आसान तरीके से सीखते हैं कैसे निकालेंगे। तो किसी भी प्रकार के दिया रहेगा यहाँ पे, तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि ये जो 6 दिया है लास्ट में, ये 6 को हम लोग क्या करेंगे, गुना के रूप में लिखेंगे। तो बताइए कि 6 को हम गुना के रूप में कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो क्या हम 6 के बदले में लिख सकते हैं 1 गुना 6, क्या हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि 6 गुना 1, तो कोई एक लिखेंगे, दोनों में से कोई एक लिख देंगे। तो मान लीजिए इसको लिख सकते हैं 6 गुना 1, और क्या कर सकते हैं, 1 के बाद 2 कह देते हैं, 2 से भी ये कट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 या 3 गुना 2 कह सकते हैं। क्या और कोई तरीका है इसको लिखने का, क्या 3 से 3 गुना 2 लिख देंगे, 4 से नहीं, यानी इसका मतलब है कि यही 2 तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें जो हमें संख्या मिल रहा है उसमें से देख लीजिए कि कौन कौन है जिसको जोड़ने पर हमें 5 मिल जाएगा और उसको गुना करे तो 6 मिल जाएगा। ये तो गुना करने पर हो ही गया, अब जोड़ने पर देख लिया जाए, यहाँ 1 6 को गुना करेंगे तभी भी 6 मिलेगा, 2 3 को गुना करेंगे तभी भी 6 मिलेगा, लेकिन अब जोड़ने पर 5 होना चाहिए। तो क्या 1 और 6 5 होगा, नहीं,
ये नहीं हो सकता है ना। उसके बाद देखिए 2 और 3 5 होगा, हाँ ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस 5x के बदले में 2 और 3 संख्या लेंगे, है ना, कि 2 और 3 जोड़ेंगे तब 5 हो जाएगा, और फिर 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, लिखने का बनाने का तरीका होगा, लिखेंगे x² प्लस इस 5x के बदले में क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 और x का टर्म है इसलिए 2x, अब प्लस में आगे क्या करना है, तो यहाँ पे 3 है तो कह देंगे 3x, ठीक है ना। 2x प्लस में कह देना है 3x, और ये प्लस में 6 का 6 बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वीडियो अगर पसंद है जरूर लाइक कीजिएगा, और ये निश्चित रूप से आपको 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में देकर जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 टर्म हो गया, तो 4 टर्म हो गया, तो इसे यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 का हम लोग जोड़ा लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं 2 का जोड़ा लगाएंगे तो x² प्लस 2x मिलेगा, और फिर यहाँ पे 3x प्लस 6 मिलेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, जो दोनों में शामिल होगा उसे बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो देखिए इसमें x² है, x² का मतलब होता है कि यहाँ पे x 2 बार आया हुआ है गुना के रूप, ठीक है ना। और इसमें देख रहे हैं 2x का मतलब क्या होता है, तो 2x का मतलब है कि यहाँ 2 गुना x है। तो आप देखिए ये दोनों टर्म में, ये दोनों पद में यहाँ पे देखिए x दिख रहा है, ठीक है ना। दोनों में 2 नहीं है, बट दोनों में क्या है, x है। तो जो दोनों में रहेगा, जितना भी रहेगा सबको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इन दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं बाहर, तो x निकालेंगे। तो देखिए इन दोनों में से हम x निकाल देंगे, तो लिखेंगे x और ऐसे ब्रैकेट देना है, और देखिए यहाँ पे x निकालेंगे तो इन दो में से यहाँ पे 2 x होगा, मतलब यहाँ पे 2 x होगा, तो 2 x होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक x निकल गया तो एक x अंदर रह जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर इसमें से भी, यानी अब देखिए इसका बारी, इसका काम हो गया, फिर इसमें से तो यहाँ पर भी x निकल गया, तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अब इसमें काम करेंगे, तो देखिए 3x में क्या है, तो 3x में जो है, यह 3x में जो है 3 गुना x है, और यहाँ 6 है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2। तो अब देखेंगे यहाँ पे दोनों में 3 हो सकता है, तो यहाँ इन दोनों में से क्या निकल जाएगा, तो 3 निकल जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है तो हम इसको यहाँ पे प्लस देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस देंगे। और दोनों में से क्या निकल सकता है, 3, तो 3 निकाल देंगे, और 3 निकालेंगे तो बताओ इसमें क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा, तो x बचेगा। यहाँ पे देखिए x बचेगा, आगे है प्लस तो प्लस दे दीजिए, और यहाँ पे देखिए 6 है तो 6 में से क्या बचेगा, यहाँ 3 से कटा लिए, 3 से भाग लगा लिया, तो कितना मिलेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हम लोग इस प्रकार से 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के हम लोग को यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गया कि यहाँ पे x निकाल देंगे तो एक क्या मिलेगा, x प्लस 2 बचेगा अंदर, और यहाँ पे 3 निकालेंगे फिर भी x प्लस 2 बचेगा। यानी कोष्ट के अंदर वाला जो है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला सेम आना चाहिए, तभी आपका बनाया हुआ सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बराबर में क्या है, तो बराबर में 0 का 0 है। अब फिर यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, फिर यहाँ पे कॉमन क्या निकालेंगे, तो देखिए दोनों में x प्लस 2 दिखा है, तो दोनों में से हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को हमने बाहर निकाल दिया, तो x प्लस 2 निकाल दिया तो क्या बचेगा हम लोग का, x बचेगा, आगे है प्लस, फिर दोनों में से x प्लस 2 निकाल दिया, x प्लस 2 निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, बराबर में दिखा देंगे 0, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इतना होने के बाद अब यहाँ x प्लस 2 के बराबर 0 करेंगे, और फिर x प्लस 3 के बराबर 0 करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये गुना में है तो ये जाकर 0 बन जाएगा। फिर या इसके बराबर लिखेंगे तो ये जाके 0 बनेगा, इसके बराबर लिखेंगे ये जाके 0 बनेगा। मतलब लिखने का तरीका कुल मिला के होगा कि x प्लस 2 ये बराबर में 0 दिखा दो, और फिर यहाँ पे x प्लस 3 बराबर में 0 दिखा देंगे, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग x बराबर, ये प्लस है, बराबर के उधर भेजो तो ये हो जाएगा क्या, माइनस में 2 हो जाएगा, है ना, 0 के साथ में 2 जाके घट जाएगा, माइनस में 2 आएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं x बराबर, ये क्या हो जाएगा, तो प्लस में है वहां जाके माइनस हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि अतः x बराबर समझिए -2 और -3 जो है इस बहुपद का क्या हो जाएगा, तो सुनिए।